Yes, come in. Please. Wasim ji, now your subject is physics honors. Yes, sir. Can you define what is physics? Sir, physics basically tells that how natural phenomena is occurring. Like, sir, I would like to take example of this. Why the table is holding the glass? Why is not subsumed under it? Because the mass of the glass is equally balanced by the force that is exerted by the table. Very good. Quantum theory, have you heard the name of quantum? Yes, sir. Can you define it? And by whom it was Basically, given? it's govern the mechanics of subatomic or atomic particles. Sir. Yeah. What are the subatomic particles? Sir, the particle which form the like electron, proton, like quarks, lepton are the subatomic particles. Sir. Very good. वसीम जी, आप धनबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बेसिक इश्यूज ऑफ धनबाद क्या है? Sir, one of the basic issues is pollution. Sir, it is one of the most polluted city in Jharkhand. Sir. Even the Swachhta Sarvekshan is listed as the most polluted city. Sir. ओके। जो पोल्यूशन धनबाद में है उसमें कौन कौन से एलिमेंट मिले हुए हैं? Basically, it's related. It's a mining town, so it's particle matter, sir, sulfur content, ash content, sir. वहाँ एक इशू है झरिया कोल बेल्ट में Yes, sir. बर्निंग का। गवर्नमेंट ने अभी तक उसको बुझाने के लिए किस प्रकार के इनिशिएटिव लिए? So basically, they are using like sand, मतलब बालू भर देते हैं सर, उसको यूज करने के बाद है ना, बीच में फिर पानी भरते हैं और कुछ दिन पहले एक मूवमेंट बहुत चर्चा में था, मी टू। Yes, sir. टेल अबाउट अस। Sir, it's a movement that it's a movement from the women that is they are assertive about the sexual harassment that is happening in the workplace or public places, sir. इसके साइड इफेक्ट क्या था? सर साइड इफेक्ट था कि मतलब कुछ पर्सनल ग्रजेस के लिए भी लोगों ने मतलब लोगों को कंप्लेन किया सर, लोगों पे केस किया सर, पर्सनल ग्रजेस के लिए भी। ये निगेटिव एस्पेक्ट था, पॉजिटिव एस्पेक्ट? पॉजिटिव एस्पेक्ट है सर, मतलब लोगों ने इसे रिकॉग्नाइज किया है ना, सरकार ने एक अलग से इसके लिए सी बॉक्स का कंप्लेन करने के लिए इनिशिएटिव लाया ताकि वुमेन्स वर्क प्लेस में होने वाले सेक्सुअल हरासमेंट और भी जो केसेस है उसके लिए कंप्लेन कर सके सर। इसी से रिलेटेड एक इशू सब जुडिस है, मैरिटल रेप। यस सर। ये क्या है? सर मैरिटल रेप बेसिकली दैट व्हेन आई कैन से दैट इट इज Without any consent. without any consent when a male partner हिंदी में ही बोलिए। सर विदाउट कंसेंट जब वो मतलब क्या बोलते हैं सॉरी सर कोई नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं, वर्ड नहीं मिल रहा। नहीं। एक और केस अभी बहुत चर्चे में है, राजद्रोह। राजद्रोह देशद्रोह एक ही केस होता है कि दोनों दो इशू? डिफाइन करिए। स्टेट अलग है सर, नेशन अलग है सर। बेसिकली स्टेट दैट गवर्न्स द नेशन सर, नेशन इज मेड ऑफ पीपल एंड देयर कलेक्टिव फीलिंग्स सर। एक्चुअली सर अगर हम गवर्नमेंट के बारे में बोलते हैं तो दैट शुड नॉट बी अगेंस्ट द नेशन, दैट इज अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड इट्स आवर फंडामेंटल राइट, इट्स राइट गवर्नमेंट। जब हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो किस प्रकार का द्रोह है? सर इट इज सब जुडिस इन सुप्रीम कोर्ट सर। बट योर ओपिनियन? Sir, in my opinion, as Gandhiji said that sedition is the prince of all regulations. It suppresses individual freedom and collective societal freedom. Sir. अभी आप क्या कर रहे हैं? सर हम एज ए फील्ड सुपरवाइजर एक कुकिंग कोल कंपनी में काम कर रहे हैं।
किंग कोल कंपनी में काम कर रहे हैं। क्या आपका वर्क है? बेसिकली जो लिंकेज प्रोग्राम में कोयला मिलता है उससे हम प्रोक्योर करते हैं, उससे फिर कोक बना के अपने क्लाइंट को सेल करते हैं सर। आपकी हॉबी है प्लेइंग बास्केटबॉल, यस सर। ठीक है। 2 अच्छे प्लेयर का नाम बताइए इंडियन जो बास्केटबॉल के लिए। सर अभी NBA में इंडियन ड्राफ्टिंग हुए थे सर, अनिमोलप्रीत सिंह सर और सतनाम सिंह सर। सतनाम। और इंटरनेशनल लेवल? सर लेब्रन जेम्स, कोब ब्रायंट सर, लैरी बर्ड सर, माइकल जॉर्डन सर। बास्केटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट कौन है? सर if you are asking commercial tournament sir, it's NBA sir. कि कोई इंडियन प्लेयर जो कि उसे कभी जीता हो? Sir, recently one player is drafted in Maverick sir. Its name is Anam Singh sir. ये आप जो वहाँ पे काम करते हैं फील्ड में, कितना घंटा काम करते हैं? Sir, it's around 6 hours. 6 घंटा, मात्र 6 घंटा काम करते हैं। पार्ट टाइम जॉब है क्या आपका? पार्ट टाइम जॉब नहीं, मतलब मैंने ये किसी एक वर्कर को एक दिन में कितना घंटा काम करने के लिए है? जो सरकारी कानून है उसमें कितना घंटा काम करने के लिए कहा गया है? 9 घंटा है, 9 आवर्स। और पर सप्ताह प्रति सप्ताह कितना घंटा काम करना है? पर वीक 48 आवर। मान लिया जाए आप जहाँ फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको सैलरी मिलती होगी ना। अगर आपको सैलरी नहीं मिलती है, सैलरी काट लिया जाता है कोई, ठीक है, तो आप कहाँ पे कंप्लेन करेंगे? ये बताइए कौन सा मैकेनिज्म है? HR तो उसी का पार्ट है ना, कंपनी नहीं है। कंपनी ने आपने मना कर दिया या आई एम नॉट एबल टू, मतलब आपको देने के लिए हम जो है सक्षम नहीं है। No. I'm telling about, I want to know about the mechanism जहाँ पे आप जो है सो कंप्लेन करेंगे। Who will be the complaint authority? That's why I am asking. खोटा में क्या क्या पढ़ा आपने? खोटा भाषा सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए पढ़े कि इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट है। एक कविता बताइए जिसमें कि समतावादी कविता हो। समतावादी कविता का मतलब होता है कि सारे जातियों का उसमें समावेश हो। मुश्किल है। प्रकृतिवादी बताइए, एक ऐसी कविता जिसमें लगे कि प्रकृति का हम बात कर रहे हैं। कोई 2 दिन बताइए कौन सा गीत है? बोलिए कौन सा गीत है? कौन सा गीत? कांसी का जो फूल है, कांसी का फूल जैसे ही फूटता है तो ऐसा लगता है कि एक फेस्टिवल जो झारखंड का है वो आ गया, कर्मा। ठीक है। राजीव कुमार का नाम सुना है आपने? राजीव कुमार आज चर्चा में है। राजीव कुमार, हाँ राजीव कुमार आज तो फ्रंट पे हैं। किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट। नो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का चीफ बने। इलेक्शन कमीशन जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? कौन सी मिनिस्ट्री उसको कंट्रोल करती है? वसीम राजा जी, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? पहली बार इसका जिक्र कहाँ वर्ल्ड में हुआ? 1215 नहीं, फॉर्मल अनाउंसमेंट। ST/SC कमीशन जो है वो किस तरह का कमीशन है? कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमन राइट्स कमीशन वो स्टैट्यूटरी है। अच्छा, उग्रवाद और नक्सलवाद में क्या फ़र्क है? झारखंड में अक्सर हाँ ये सब सुनने को आता है, नक्सलवाद उग्रवाद, दोनों में क्या फ़र्क है? Naxalism revolves around the issue of land alienation and उग्रवाद जनरली उग्रता को एज ए मीडियम अपनी बातों को मनवाने के लिए यूज करते हैं। नक्सलिज्म आल्सो यूज वायलेंस टू सम एक्सटेंट बट इट्स मेनली एसोसिएटेड। बहुत सारे आतंकवाद, उग्रवाद, मार्क्सवाद, ठीक है।
हमारे आर्टिकल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संपत्ति का अधिकार नहीं है। Yes, sir. ये किस आर्टिकल में था, उसको खत्म कर दिया गया? It's under Article 19. Now it's subsumed in. और 19, आर्टिकल 19 का 7th क्लॉज में भी संपत्ति का अधिकार था, उसको भी खत्म किया गया। Yes, sir. तो वो कौन सी संपत्ति थी और वो कौन सी संपत्ति थी? आर्टिकल 31 से तो हटा दिया गया, Yes, sir. और जब हटा दिया गया तो फिर मुकेश अंबानी के पास इतनी संपत्ति क्यों है ना? कुछ आइडिया है आपको क्या उसमें लिखा गया था संपत्ति का अधिकार हटाते वक्त? Basically, it was a fundamental right. Now it's a statutory right. So you can go against. नहीं, संपत्ति का अधिकार में जैसे कहा गया कि आपके पास संपत्ति होगी, राज्य कभी भी अधिग्रहण कर सकती है, वो आपका मूल अधिकार नहीं। तो मुकेश अंबानी के सारी संपत्ति को सरकार जब चाहेगी तो क्या एक्वायर कर सकती है? संपत्ति तो उनके पास भी है, फर्म्स हैं, प्लांट्स हैं, जमीन है, पैसा है, कर सकती है। आर यू श्योर? But the thing is that government is only obliged to pay compensation to the minority institution when they acquire the minority institutions. मतलब अंबानी की संपत्ति को छीन करके हम चाहेंगे They can nationalize it. तो ST SC को दे सकते हैं, उनकी भलाई के लिए यूज कर सकते हैं। That should not be arbitrary. Sir. अच्छा खैर, इसको छोड़िए। एक बीडीओ का 3 काम बता दीजिए, मुख्य काम क्या क्या करना पड़ता है जो ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। It's rural development, sir. It overall see the supply of PDS stocks, sir. And it also see the मनरेगा work, sir. मनरेगा और दूसरे प्रोजेक्ट्स को। Overall, sir, it's मिड डे मील को कौन सुपरवाइज करता है? मिड डे मील स्कीम जैसे स्कूल में चल रहा है, yes, sir. उसका सुपरविजन कौन करेगा? किस यूनिट के हाथ में वो होता है? Sir, it's education department, sir. हाँ, तो कोई तो होंगे ना। BEO, sir. DEO, Sir, BEO, sir. BEO. It's a BEO. वसीम जी, Yes, sir. झारखंड पुलिस सर्विस योर फर्स्ट चॉइस। Yes, sir. झारखंड पुलिस या पुलिस रिफॉर्म के बारे में जो भी रिपोर्ट है उनको ध्यान में रखते हुए बताइए कि झारखंड पुलिस में किस प्रकार की रिफॉर्म कर सकते हैं। सर, एक तो यहाँ पे मतलब पुलिस का जो संख्या कम है सर, पर कैपिटल पुलिस होना चाहिए आपका 120-25 के आसपास विजिलेंस। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, यस सर, ठीक है, 1 पुलिस फॉर हाउ मेनी पीपल? 1000। 1000। बोलिए। 225 होनी चाहिए सर, लेकिन यहाँ पे 180 के आसपास ठीक। है। वो है एक वो ओल्ड वेपनरी है सर, वेपन उनके काफ़ी पुराने हो चुके हैं सर, एंड ट्रेडिशनल। ये तो पुलिस के आधुनिकरण के सब्जेक्ट हो गए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस। पुलिस रिफॉर्म में जो बातें कही गई है सर ड्यूटी कि पुलिस का पब्लिक के प्रति क्या ओपिनियन होना चाहिए, उस बिहाफ में आप बताएं। सर, एक तो मतलब सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए पुलिस, है ना, फ्रेंडली होना चाहिए। फ्रेंडली भी कोई डरेगा नहीं उससे। इट्स नॉट लाइक दैट। फ्रेंडलीनेस प्रोसेस दिस शुड बी सिंपैथेटिक अबाउट दिस प्रॉब्लम, कि आप अगर फ्रेंडली होंगे तो लोग आपसे अप्रोच कर पाएंगे, आपसे अपनी बातों को कह पाएंगे। पुलिस से क्यों नहीं कर पाती? आज तक बहुत सारे एफर्ट लोगों ने लगाए, लेकिन आज भी लोग थाने में जाने से डरते हैं। ठीक है, ये फ्रेंडली वाला सिस्टम क्यों नहीं डेवलप हो पाया भारतीय कॉन्टेस्ट? आई थिंक इट्स अ कॉलोनियल लेगेसी सर दैट वी आर कैरिंग। ब्रिटिश आज हम लेके आ रहे हैं सर, उन्होंने पुलिस के लिए रिलेशन नहीं दी, आज भी हम लोग पुलिस को ऐसे देख रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, किसी क्षेत्र में आप STPO के पोस्ट पर तैनात हैं और उस रीजन में कुछ कारणों से लेकर के एक ही स्पेसिफाई एरिया है जहां एवरी ईयर्स कोई न कोई कम्युनल हार्मनी होती है, विच टाइप इनिशिएटिव टेक यू? सर, मैं तो सबसे पहले जब इस तरह का फेस्टिवल आने वाला होगा तो मैं वहाँ पर मोबाइल पुलिस डिप्लॉय करूँगा, है ना, और वहाँ पे अपने मतलब इन्फॉर्मर को ग्राउंड पे रखूँगा, क्या चल रहा है ना, उसके हिसाब से कंट्रोल रूम के साथ कॉन्टैक्ट में रहूँगा। फिर सिक्योरिटी मतलब होता है ना सर, लेयरिंग ऑफ सिक्योरिटी, मतलब 2-3 लेयर ऑफ सिक्योरिटी को करके रखते हैं ताकि लोग अच्छे से हम कंट्रोल कर पाए सर। चलो ठीक है, आप जा सकते हैं वसीम जी। थैंक यू सर।
बुलाई वो सब